क्या बांग्लादेश को चीन पाकिस्तान की गोद से उतार पाएगा भारत? क्या जमात इस्लामी का जोखिम सच में खत्म हो गया या सिर्फ चेहरा बदला है? नमस्कार, मेरा नाम है चेष्टा नागर और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। आज बात करेंगे एक चुनावी नतीजों की नहीं, बल्कि दक्षिण एशिया की उस बदलती बिसात की, जहां हर चाल का सीधा असर भारत की सुरक्षा, रणनीति और कूटनीति पर पड़ता है। बांग्लादेश के हालिया आम चुनाव में पाकिस्तान समर्थक कट्टरपंथी दल बांग्लादेश जमात इस्लामी को सरकार बनाने का मौका नहीं मिला। उसका सपना टूट गया। लेकिन कहानी इतनी सरल नहीं है। 70 से ज्यादा सीटें जीतकर उसने ये दिखा दिया कि उसकी जड़ें अभी भी गहरी है। दूसरी ओर बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने 2/3 बहुमत के साथ वापसी की और तारिक रहमान के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है। सवाल यह है कि क्या भारत के लिए रणनीतिक राहत है या आने वाले समय की एक नई चुनौती? पहली नजर में लगता है कि कट्टरपंथ को जनता ने नकार दिया। सड़कों पर हुए प्रदर्शनों और राजनीतिक ध्रुवीकरण के बावजूद मतदाताओं ने स्थिरता को चुना। लेकिन हमें समझना होगा कि 70 से 76 सीटें किसी भी संसद में मामूली ताकत नहीं होती। अगर कोई दल मजबूत विपक्ष में बैठता है तो वह नीति निर्माण को प्रभावित कर सकता है, सड़क से लेकर सदन तक माहौल बना सकता है और खासकर सीमा क्षेत्रों में अपने एजेंडे को जिंदा रख सकता है। जमात की जीत जिन इलाकों में ज्यादा दिखी वो भारत बांग्लादेश सीमा से सटे इलाके हैं। सीतखीरा, रंगपुर, शेरपुर, नवगांव जैसे क्षेत्र ये वही इलाके हैं जहां अतीत में घुसपैठ, तस्करी और कट्टरपंथी नेटवर्क की चर्चा होती रही है। ऐसे में भले ही जमात सत्ता से बाहर है, लेकिन उसका प्रभाव सीमावर्ती राजनीति पर बना रह सकता है। पिछले महीनों में मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार पर आरोप लगे कि वह चीन और पाकिस्तान के साथ करीबी बढ़ा रहा है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI की सक्रियता को लेकर चर्चा तेज हुई। चीन से सैन्य ड्रोन डील और इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश की खबर आई। यहाँ तक कि भारत के लिए रणनीतिक रूप से बेहद अहम चिकन नेक कॉरिडोर को लेकर भी बयानबाजी हुई। ये वही चिकन नेक है जो भारत के उत्तर पूर्व को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ता है। अगर इस क्षेत्र की सुरक्षा या स्थिरता पर कोई दबाव बनता है तो उसका असर केवल पश्चिम बंगाल या असम तक सीमित नहीं रहता, पूरा उत्तर पूर्व प्रभावित हो सकता है। ऐसे में चुनाव हुए, जनता ने शायद ये संदेश दिया कि वह पूर्ण कट्टरपंथी एजेंडे को सत्ता में नहीं देखना चाहता। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि चीन पाकिस्तान का प्रभाव खत्म हो गया? बिल्कुल नहीं। प्रभाव केवल सरकार के बदलने से नहीं मिटता, वह स्थानगत रिश्तों, आर्थिक परियोजनाओं और सुरक्षा सहयोग के जरिए लंबे समय तक बना रहता है। चुनावी बढ़त सामने आते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई देकर स्पष्ट संकेत दिया कि भारत नई सरकार के साथ सकारात्मक शुरुआत चाहता है। ये कदम प्रतीकात्मक नहीं था, ये एक रणनीतिक संदेश था कि दिल्ली इस बार पहल अपने हाथ में रखेगी। विदेश मंत्री एस जयशंकर की सक्रियता भी बताती है कि भारत बांग्लादेश को केवल पड़ोसी नहीं बल्कि एक अहम साझेदार के रूप में देखता है। पिछले वर्षों में दोनों देशों के बीच बिजली कनेक्टिविटी, रेल लिंक, जलमार्ग और सीमा प्रबंधन पर कई समझौते हुए हैं। सवाल है, क्या नई सरकार इस गति को बना पाएगी? अब सबसे बड़ा सवाल है, क्या जमात का खतरा खत्म हुआ? जवाब है नहीं, पूरी तरह नहीं। विपक्ष में बैठकर वह सरकार पर दबाव बना सकता है, खासकर ऐसे मुद्दों पर जहां भारत के साथ नजदीकी देखेंगे वहां राष्ट्रवाद और धार्मिक पहचान की राजनीति को हवा दे सकती है। सीमा से लगे जिलों में उसकी मौजूदगी भारत के लिए चिंता का विषय रहेगी। अगर वहां से कट्टरपंथी नैरेटिव या भारत विरोधी गतिविधियां बढ़ती है तो द्विपक्षीय संबंधों पर असर पड़ सकता है। भारत की सीमा प्रबंध, खुफिया एजेंसी और स्थानीय प्रशासनिक सहयोग को और मजबूत करना होगा। भारत को 3 स्तरों पर काम करना होगा। पहला, राजनीतिक संवाद, नई सरकार के साथ उच्च स्तरीय वार्ता करनी होगी। आर्थिक साझेदारी, व्यापार, ऊर्जा और कनेक्टिविटी में ठोस प्रोजेक्ट्स करने होंगे। सुरक्षा तालमेल भी होगी, सुरक्षा प्रबंध को लेकर खुफिया साझेदारी और आतंक रोधी सहयोग। अगर ये तीनों स्तंभ मजबूत रहें तो चीन पाकिस्तान के प्रभाव को संतुलित किया जा सकता है। लेकिन अगर बयानबाजी हुई तो जमीनी स्तर पर पहल कमजोर रही तो जमात जैसे दल उसे खाली जगह को भर सकते हैं। तो क्या ये भारत की कूटनीतिक जीत है? अपूर्ण रूप से हाँ। कट्टरपंथी दल सत्ता से बाहर है और नई सरकार संवाद के लिए तैयारी कर रही है। लेकिन असली परीक्षा अब शुरू होती है। आने वाले महीने तय करेंगे कि ढाका किस दिशा में जाएगा, संतुलन की राजनीति या नए ध्रुवीकरण की ओर। जमात का जोखिम खत्म नहीं हुआ है, वह सिर्फ सत्ता से बाहर हुआ है। चीन पाकिस्तान का प्रभाव कम नहीं हुआ, वह केवल पूर्ण संतुलित हुआ है।
भारत के लिए मौका भी है और चुनौती भी। दक्षिण एशिया की इस शतरंज में हर चाल सोच समझ कर चलनी होगी, क्योंकि यहाँ एक गलत कदम सिर्फ कूटनीतिक नहीं, रणनीति पर भी असर डाल सकता है। तो आप क्या सोचते हैं? क्या बांग्लादेश सच में चीन पाकिस्तान की गोद से दूर जाएगा या जमात विपक्ष में बैठकर खेल पलट देगा? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। ऐसी और भी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।